हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड लाइफ प्रोसेस जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग है। इससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं, न्यूट्रिशन खत्म कर लिया हमने और हमने क्या खत्म कर लिया, रेस्पिरेशन खत्म कर लिया, यानी खाना आया, खाने में से एनर्जी निकाली। लेकिन इन सब कामों में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है, वो है ट्रांसपोर्टेशन, है ना। जो न्यूट्रिशन में भी हेल्प करेगा, जो आपका रेस्पिरेशन में भी हेल्प करेगा। यानी कि अगर ट्रांसपोर्टेशन ना हो ना, तो दोनों काम जो हमने पहले पढ़े हैं वो कोई ना हो पाए, और जो अगला पढ़ने वाले हैं वो भी नहीं हो पाएगा। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है ना। क्या बताना चाह रहा हूँ मैं कि अगर आपका ब्लड नहीं होगा, जो कि एक ट्रांसपोर्टर है, अगर ब्लड नहीं होगा तो जो आपने ऑक्सीजन ली, क्या वो डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में पहुंच पाएगी? आपका आंसर होगा नो। जो आपने खाना खाया, क्या डिफरेंट बॉडी सेल्स में पहुंच पाएगा? आपका आंसर होगा अगेन नो, है ना। जो भी जहाँ भी एक्सक्रीशन, कुछ एक्सक्रीटरी वेस्ट बन रहा होगा, अगर ब्लड नहीं होगा तो क्या वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पाएगा? वेस्ट किडनी तक पहुंच पाएगा, फिल्टर हो पाएगा? आपका आंसर होगा नो, है ना। और देखो हमारे हमारे बॉडी के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स वगैरह होते हैं। अगर ब्लड नहीं होगा तो हार्मोन्स एक एक जगह से जहाँ वो बनते हैं और जहाँ उन्हें एक्शन करना होता है वहाँ तक वो नहीं पहुँच पाएंगे, है ना। तो वेरियस यहाँ पे आपको मैंने काम गिना दी जो मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो कितनी इंपॉर्टेंस है यार उसकी, है ना, कितनी इंपॉर्टेंस है। तो ट्रांसपोर्टेशन ना केवल ह्यूमंस में, एनिमल्स में, बल्कि प्लांट में भी। जैसे कि अगर आप, मैं एग्जाम्पल हूँ, एक लीफ में खाना बनता है क्या? रूट्स में खाना बनता है क्या? आपका आंसर होगा नहीं, रूट में खाना नहीं बनता है। तो वो खाना जो लीफ में बना है वो रूट में जाना पड़ेगा। जो नया नया फ्लावर बन रहा है, एक छोटा फ्लावर है ना, उसको खाना चाहिए, वो खाना नहीं बना पाता है। तो उसमें भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ व्हाट, फूड, हम पढ़ेंगे फ्लोएम वगैरह में होता है, कैसे होता है देखेंगे, है ना। और बात करते हैं, अगर पानी वगैरह रूट से ऊपर जाता है, पानी भी रूट से, देखा होगा ना आप लोगों ने, पानी देते हो प्लांट को तो रूट्स में देते हो, मतलब सॉइल में देते हो आप, तो रूट से ऊपर जाता है, तो पानी का भी ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, हाँ, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है जितना हमारे ह्यूमंस में, एनिमल्स में कॉम्प्लेक्स है, उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, बट हाँ सिस्टम तो है ना, सिस्टम तो है और इंपॉर्टेंस भी बहुत है। तो यार स्टार्ट करते हैं पढ़ने की बात से कि सर, आप देखो ट्रांसपोर्टेशन में एक सिस्टम आता है, कौन सा? सर्कुलेटरी सिस्टम। कौन सा आता है? सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, जल्दी देख लेते हैं क्या क्या इंक्लूड होता है आपका। इसमें आपका हार्ट आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपका ब्लड वेसल्स आएंगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बड़े आराम से पढ़ाऊंगा यार, बस सुनते रहना, थोड़ी देर पूरी वीडियो एक साथ देखना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, और क्या होंगे? कुछ बॉडी में, बॉडी के फ्लूइड होंगे, बॉडी के कुछ फ्लूइड होंगे, हमें पता है यार, ब्लड होता है एक, शायद ना पता हो आपको, एक लिम्फ होता है। दोनों क्लियर करेंगे आज, दोनों क्लियर करेंगे, ठीक है। तो एक एक करके बात करते हैं हम। तो हार्ट, हार्ट का काम क्या होता है? हार्ट का काम होता है, सिंपल काम होता है, आपके ब्लड को पंप करना, है ना, पंपिंग ऑर्गन। यानी कि हमारी बॉडी की एक मोटर है, मोटर है। पानी क्या है? ब्लड, है ना। अगर आप खुद सोचो, आपके घर में अगर मोटर ना हो, है ना, घर में मोटर ना हो तो पानी उतनी स्पीड से नहीं आएगा, और नहीं वो नीचे से ऊपर भी नहीं आएगा, है, नीचे से ऊपर भी नहीं आएगा। एक सेकंड रुकना, ठीक है। हाँ चलो, कहाँ पे था मैं? हाँ, अगर हमारी बॉडी में, हमारे घर में अगर पंप नहीं होगा, पंप नहीं होगा तो पानी का फ्लो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ऐसे हमारी बॉडी में अगर आपके ब्लड को कॉन्टिन्यूसली फ्लो कराना है तो आपका पंपिंग ऑर्गन होना बहुत जरूरी है, जो कि आपका हार्ट है। अच्छे से पढ़ेंगे यार अभी, है ना, अच्छे से पढ़ेंगे कैसे वर्क करता है, क्या क्या इसमें मेजरली क्या 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 पार्ट होते हैं वो भी देख लेंगे, ठीक है। अब आएंगे ब्लड वेसल। अब आपके घर में देखा होगा, एक होती है मोटर, वो देख लिया। मोटर से भी निकलते हैं ना पाइप, प्लास्टिक के पाइप होते हैं, है ना, नीचे नीचे जाते हैं ग्राउंडेड, तो पाइप क्या करते हैं? उस पानी को लेके जाते हैं। तो ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या बिछे हुए हैं? बहुत सारे पाइप बिछे हुए हैं, जो मोटर से लेके जा रहे हैं, फिर मोटर में वापस से डाल रहे हैं, वापस से डाल रहे हैं। तो यार बहुत सिंपल है यार, ठीक है। तो ये पाइप के नाम थोड़े से क्या क्या हो गए, एक का नाम बोल दिया मैंने आर्टरीज, क्या बोल दिया? आर्टरीज। एक का नाम बोल दिया मैंने वीन्स, है ना, और कुछ का नाम बोल दिया मैंने कैपिलरीज। कुछ नहीं होता, अभी बताऊंगा क्या, कुछ नहीं होता, ठीक है। कैपिलरीज, ये तीन कुछ नाम आपके सामने आएंगे, मेजरली ये तीन नाम आएंगे, ठीक है। वैसे बहुत कुछ होते हैं, ठीक है, आर्ट्रियोल्स होते हैं, आउटा होता है, वीना कावा होता है, वो भी मैं बता दूंगा, बट ये तीन नाम आपको क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अब आपके ये जो पानी, मोटर क्लियर हो गई, मोटर से निकलने वाले पाइप, और पाइप के अंदर क्या होता है? पानी। तो हमारी बॉडी के अंदर जो आर्टरीज, वीन्स है, उनके अंदर क्या होगा? आपका ब्लड होगा, और आपसे लिम्फ होगा। लिम्फ कहाँ होगा उसकी बात हम बाद में, इस पर आप थोड़ा सा भी ऐसे बॉक्स सा बना लो, ठीक है। इसकी बात मैं करूँगा, इसकी बात मैं करूँगा, नो डाउट मैं करूँगा, ठीक है। हाँ चलिए, बिफोर हम स्टार्ट करें हार्ट, उससे पहले मैं आर्टरीज, वीन्स और कैपिलरीज के बारे में कुछ बताना चाहूँगा, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान समझना, कोई रटने वाली बात नहीं है यार, कोई रटने वाली बात नहीं है। मेरी आर्टरीज सुनो, आर्टरीज क्या होता है देखो, आर्टरीज क्या होते हैं? ऐसे पाइप, सिंपल बोल दो ना, ऐसे पाइप, पाइप ना बोल के क्या बोल दो? वेसल बोल दो। पाइप पड़े हैं बॉडी के अंदर अच्छा साउंड नहीं कर रहा ना, बॉडी के अंदर पाइप पड़े हुए हैं, तो वही चीज़ बताना चाह रहा हूँ, वेसल बोल दो, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे आर्टरीज क्या हुए? ऐसे वेसल जो मेरे ब्लड को अवे फ्रॉम हार्ट ले जाए, जो मेरे ब्लड को दिल से दूर ले जाए। सपोज करो कि हार्ट है ना, हार्ट है, और ये वाला पाइप दूर लेके जा रहा है, ब्लड को दूर लेके जा रहा है। देखो आपका ये हार्ट है और ये पाइप इस तरफ जा रहा है, बॉडी में जा रहा है ना। तो क्या हो रहा है? अवे फ्रॉम दी हार्ट। तो इसका नाम आप क्या दे दोगे? विदाउट एनी एक्सेप्शन क्या नाम दोगे इसका? आर्टरीज। कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये याद रखो। आर्टरीज माने अवे फ्रॉम हार्ट, अवे फ्रॉम हार्ट। ये पॉइंट याद रखो, कोई डाउट नहीं होगा, बिल्कुल कभी डाउट नहीं होगा, ठीक है। अवे फ्रॉम हार्ट। अब यार इसका उल्टा क्या होगा? वीन्स। वीन्स क्या होंगे देखो,
सिंपल समझ गए होगे, मुझे पता है आप लोग अभी तक। वीन्स क्या होंगी? जो आपके हार्ट में वापस से ब्लड लेके आ रही हूँ, मतलब कि टुवार्ड दी हार्ट। क्या लिख देते हैं? जो आपका टुवार्ड दी हार्ट। कितना सिंपल है। तो यार ये बिना एक्सेप्शन के मैंने आपको नाम बताए हैं, इसे आप आर्टरी बोलोगे, इसे आप वीन बोलोगे, है ना। वो एक सिस्टम होता है कि आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी। ये सब नहीं करना, ये सब नहीं करना। आपको मैंने जो बताया ये बताया, और वो कोई एक्सेप्शन नहीं है इस चीज़ का, कोई एक्सेप्शन नहीं है इस चीज़ का, ठीक है। अब मेरी बात और समझो, थोड़ा दिमाग लगाना, ठीक है। मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको, थोड़ा दिमाग भी लगाना आप भी, ठीक है। ये मान लो हार्ट है, ठीक है, ये आपका हार्ट है। ये जो हार्ट से निकल रहा होगा उसे क्या बोलोगे आप? जो हार्ट से निकल रहा होगा, दूर जा रहा होगा, आपका आंसर होगा इस वैसे को बोलोगे आप आर्टरीज। क्या बोलोगे? आर्टरीज, ठीक है, बहुत आसान है, हाँ आर्टरीज बोलेंगे हम। बट अब मेरी बात ध्यान से समझना आप लोग, ये जो हार्ट है ये पंपिंग ऑर्गन है, ये पंपिंग ऑर्गन है, यानी कि ये बहुत तेज पंप कर रहा है और बहुत तेज ब्लड आगे जा रहा है, बहुत तेज, है ना। मतलब आप खुद सोचो ना, मोटर से पानी निकल रहा है, कितना तेज निकलता है, मतलब कितना प्रेशर होता है, बहुत प्रेशर होता है। तो आप खुद सोचो, जो इसकी वॉल होगी, जो आर्टरीज की वॉल होगी, वो मोटी होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए। अगर आप थोड़ा ही प्रैक्टिकल दिमाग लगा पा रहे हो कि बहुत प्रेशर आ रहा है, तो वॉल को मोटा करें या पतला करें? ऑब्वियस सी बात है यार, थिक करो। ऑब्वियस सी बात है, आर्टरीज की वॉल कैसी करो? आर्टरीज की वॉल थिक करो। बाय, बिकॉज वो हार्ट से निकलती है सीधे, और हार्ट से निकलती है इसका मतलब उसमें बहुत सारा प्रेशर होगा, बहुत सारा प्रेशर होगा, ठीक है। अब एक पॉइंट और समझना इसी में ही, कि देखो जब बहुत तेज़ी से निकल रहा है ना ब्लड, बहुत तेज़ी से निकल रहा है ना, तो ब्लड का वापस लौटना, मतलब ब्लड का वापस से, मतलब एक तरीके से वापस से आना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जब इतना प्रेशर से आगे जा रहा है तो वो उल्टा तो ना आ जाएगा ब्लड, तो वहाँ पे क्या नहीं होते, कोई भी वाल्व नहीं होते। ये वाल्व क्या होते हैं? ये वाल्व एक ऐसी चीज़ है जो मेरे ब्लड को बैक फ्लो होने से रोकता है, यानी किसी भी चीज़ को, वॉल्व ऐसा नहीं कि यहाँ पे किसी भी चीज़ को बैक फ्लो होने से रोकता है ना। लेकिन यहाँ पे वॉल्व, आर्टरीज में वॉल्व नहीं होते, क्यों? क्योंकि ब्लड का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि वो बैक फ्लो नेचुरली नहीं करता, वो नेचुरली नहीं करता, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आया होगा आप लोगों को 2 पॉइंट। आप जरा वीन्स पे आ जाओ। वीन्स क्या होंगी? बॉडी डिफरेंट, है ना, इस कलर से बनाता हूँ, हाँ, यहाँ से किसी दूसरी बॉडी, मतलब बॉडी के किसी पार्ट से हार्ट की तरफ आ रही होंगी, हार्ट की तरफ आ रही होंगी। तो यानी कि बॉडी के, मतलब सपोज करो पेट से, सपोज करो लीवर से, है ना, वहाँ से कोई आ रही है आराम आराम से वीन, और जाके मिल गई हार्ट में, तो ये इतना प्रेशर होगा? नहीं भाई, इतना प्रेशर नहीं होगा, है ना, इतना प्रेशर नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या बोलोगे आप? इतना प्रेशर नहीं है, तो इसकी वॉल कैसी होंगी? इसकी वॉल थिन होंगी, क्योंकि इतना प्रेशर नहीं है। अगर प्रेशर नहीं है तो इसका मतलब ये ऊपर जाएगा, और प्रेशर तो है नहीं, तो वापस भी तो लौट सकता है, बिकॉज प्रेशर नहीं है पीछे से, तो ये बैक फ्लो हो सकता है। तो नेचर ने क्या करा? बीच बीच में क्या प्रोवाइड कर दिए? वाल्व। क्या प्रेजेंट कर दिए? वाल्व प्रेजेंट कर दिए, है ना। आप खुद सोचो, छुट्टी हुई क्लास में, मतलब एक क्लास है, स्कूल है, वहाँ पे छुट्टी हुई, ठीक है। अगर पीछे आपका टीचर खड़ा है, फिर आप क्या करोगे? सीधे सीधे लाइन बना के निकल जाओगे, कोई भी बैक फ्लो नहीं मारेगा, क्योंकि पीछे क्या कर रहे हैं? टीचर क्या होते हैं? प्रेशर बना रहे हैं, तो कोई बच्चा बैक फ्लो नहीं मारेगा, ठीक है। अब अगर टीचर नहीं है तो कोई बच्चा जाते जाते नीचे मुड़ गया, यूटर्न मार लिया, कोई राइट लेफ्ट कहीं भी मुड़ गया, है ना। थोड़ा बहुत एग्जांपल है वो, कोई बात नहीं, लेकिन बहुत सिंपल है यार। अगर आपने ध्यान से सुना होगा, इमेजिन करा होगा, थोड़ा समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये 2 बात समझ में आ गई, आर्टरीज क्या होती हैं और वीन्स क्या होती हैं, हमें समझ में आ गया। अब यार कैपिलरीज क्या होती है? मेरी बात समझो। किसी भी जगह जब मेरे ब्लड में एक्सचेंज होगा, भाई ब्लड का काम क्या होता है? कहीं से कोई चीज़ लेके आना और कहीं वो चीज़ दे देना। लंग से ऑक्सीजन लेना और बॉडी टिश्यूज में ऑक्सीजन देना, और CO2 को लेना और CO2 को लंग्स में देना। आई होप समझ पा रहे हो, मुश्किल नहीं है। जो बच्चा पढ़ रहा है रेगुलरली, जिस बच्चे ने पढ़ा होगा, उस बच्चों को दिक्कत नहीं आ रही होगी, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, एक्सचेंज हुआ, है ना, एक्सचेंज होगा कहाँ पे? ब्लड के थ्रू एक्सचेंज होगा। तो जहाँ जहाँ एक्सचेंज होगा, अब ऐसा तो नहीं है रास्ते पर एक्सचेंज होगा, भाई जब गाड़ी में कुछ सामान चढ़ता है ना, कोई ट्रक है उसमें सामान चढ़ता है, तो एक जगह चढ़ गया, अब वो जाएगा जहाँ उसे, सपोज वो दिल्ली से लखनऊ जाना है, तो दिल्ली में सामान चढ़ा और लखनऊ में जाकर उतार दिया। अब ऐसा नहीं रास्ते में ही हल्का हल्का सामान गायब कर दिया बीच से ही, ऐसा तो नहीं होगा। तो वही बोल रहा हूँ, जहाँ जहाँ पे क्या होगा? एक्सचेंज होगा चीज़ों का, फिर देना हो या लेना हो, है ना, वहाँ पे क्या होंगी? आपकी क्या बनेगी? कैपिलरीज बनेगी। हर जगह नहीं बनेगी, मेरी बात ध्यान समझो, हर जगह नहीं बनेगी। कहाँ बनेगी? जहाँ जहाँ आपका ब्लड कुछ चीज़ या तो ले रहा हो या दे रहा हो, या फिर दोनों ही काम कर रहा हो, कोई भी एक काम कर रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, है ना, वहाँ पे क्या हो रहा हो? आपका कैपिलरीज बनेगी। अब आप बोलोगे वाई कैपिलरीज, है ना, कैपिलरीज क्यों? बिकॉज कैपिलरीज कैसी होती हैं? कैपिलरी वैसे ऐसा नहीं है कि बायो में एक नाम दे दिया गया, बट कैपिलरी क्या होती है? इतना पतला पाइप, उसका जो डायमीटर, ये वाला डायमीटर है ना, वो ना के बराबर हो, है ना। मतलब कुल मिला के बात इतनी है कि बहुत पतला पाइप। अब पतले पाइप से क्या फ़ायदा है भाई?
चीज़ें आराम से निकल जाएंगी ना। और इतना पतला पाइप होता है कि बीच बीच में हल्के हल्के क्या होते हैं, इसमें हल्के हल्के पोर्स भी होते हैं, हल्के हल्के पोर्स भी होते हैं। ध्यान से अभी सुन लो, क्योंकि जब मैं लिम्फ पढ़ाऊंगा ना इन पोर्स की बात फिर से करूंगा। तो अभी फोकस करो, कैपिलरीज कहाँ बनती है, जहाँ पे एक्सचेंज हो रहा होता है। कैपिलरी होती क्या है, कुछ नहीं है, ब्लड वेसल ही एक तरीके से, बस क्या हुई, बहुत पतली, क्या हो गई, बहुत पतली पतली वेसल्स हो गई, ठीक है। इतनी पतली होगी कि वहाँ पे पोर्स भी होते हैं, वहाँ पे क्या होते हैं, पोर्स भी होते हैं। पोर्स समझते हो ना, गड्ढे भी होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आर्टरीज, वीन्स और कैपिलरीज की बात कर ली है। अब मैं क्या करता हूँ, आपको हार्ट समझाता हूँ, और इसका वहाँ पे एप्लीकेशन आप देखोगे कि आर्टरीज आ रही है, कैपिलरी बन गई, फिर वीन्स बन गई, देन आप ये चीज़ नोटिस करते करोगे, ठीक है ना। चलिए, तो अब मैं आता हूँ कहाँ पे, हमारा एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ना, जो हमारी फीलिंग को भी रिप्रेजेंट करने में हेल्प करता है हमारी कई कई जगह पे, वो है आपका हार्ट, ठीक है, वो है हार्ट, ठीक है। मतलब कि कुछ नहीं है, ये हार्ट हमारा एक पंपिंग ऑर्गन है, बस, और कुछ काम नहीं आता है इसको, ठीक है। बाकी सारा काम आपका ब्रेन करता है, हार्ट तो ऐसी ही नाम है, ठीक है। ये क्या हो गया लाइट को, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, हार्ट तो ऐसी बदनाम है। आप चलो स्टार्ट करते हैं। इसका साइज़ कितना बड़ा होता है, इतना बड़ा, ठीक है। एक फिस्ट बनाओगे तो इतना बड़ा आपका साइज़ होता है, पता है लाइट को जा रही है बट आई थिंक आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इतना बड़ा आपका साइज़ होता है हार्ट का, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ यार, साइज़ कितना है, एक फिस्ट बनाओगे उतना बड़ा आपका साइज़ होगा हार्ट का, ठीक है। इसमें होते हैं 4 चैम्बर, मैं बात कर रहा हूँ ह्यूमंस की और मैमल्स की, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूँ मैमल्स की, तो इसमें कितने होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। चैम्बर क्या होते हैं यार, सिंपल है, चैम्बर यानी कि 4 कमरे, है ना, 4 कमरे होते हैं, ठीक है। तो इन कमरों का क्या क्या नाम होता है, क्या क्यों होते हैं ये कमरे, पहले हम समझते हैं कि चैम्बर होते क्यों हैं, ठीक है। चलो उससे पहले हम नाम देख लेते हैं। तो 4 चैम्बर होते हैं, एक होते हैं आपके दो आर्ट्रियम और 2 वेंट्रिकल, 2 आर्ट्रियम 2 वेंट्रिकल। आर्ट्रियम की स्पेलिंग क्या है, 2 आर्ट्रियम एंड 2 ही क्या होंगे, वेंट्रिकल्स, है ना। अब 2 कैसे कैसे, एक राइट एक लेफ्ट, सॉरी राइट एंड लेफ्ट, ठीक है, और एक लेफ्ट एंड एक राइट, ठीक है। मतलब 2 लेफ्ट राइट ये, 2 लेफ्ट राइट ये, हो गए 4, हो गए 4, ठीक है जी। अगर यहाँ पे आप सिंपल देखो, एक तरीके से बनाएं क्या, ये अगर ये आपका हार्ट है, ठीक है, सिंपल ऐसे ही बना देते हैं यार, ये तो देखते आ रहे हैं बचपन से, ऐसा नहीं होता, ठीक है। डायग्राम आप लोगों को आई थिंक नोट्स में मिल जाएगा, अदरवाइज ठीक है मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आपके बुक में भी होगा, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये आपके 4 कमरे बना दो, ये बन गए 4 कमरे, है ना, ये 4 कमरे बन गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये आपका हो गया, आपका क्या बोलेंगे, राइट वेंट्रिकल, है ना, सॉरी ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल, है ना। और ये हो गया आपका लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट लेफ्ट ही आर्ट्रियम। समझ में आ रहा है यार, आर्ट्रियम ऊपर वाले हैं लेफ्ट राइट कर देना, नीचे वाले वेंट्रिकल लेफ्ट राइट कर देना, दैट्स इट। अभी आपको मैकेनिज्म समझाऊंगा, कौन सा ब्लड कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, वहाँ पे चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए समझते हैं ना, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ तो कहाँ पे थे हम लोग, ये हो गया। और कुछ हाँ ये बताना है कि चैम्बर क्यों बने हैं, ये चैम्बर क्यों बने हैं, बिकॉज जिससे कि हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या रहे आपका, सेपरेट रहे। अब ये क्या होता है भाई, ऐसा ब्लड जिस ब्लड के अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है ना, वो क्या रहे आपका, वो आपका अलग रहे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से। अभी आप नोटिस करोगे कि हाँ ऐसा होता है, हाँ ऐसा होता है, ठीक है ना, आप लोग ये नोटिस करोगे, ठीक है। चलिए आप अब क्या करते हैं, हम लोग हार्ट का पूरा मैकेनिज्म हम लोग सीखते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं यार। तो मैं सिंपल सा हार्ट एक बॉक्स के फॉर्म में बनाऊंगा, है ना, जिससे कि समझाने में थोड़ी सी आसानी होगी, आप लोगों को समझने में थोड़ी सी आसानी होगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें क्या, चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये मान लो यहाँ पे लंग्स हैं, है ना, ये आपकी नेक्स्ट पेज बनाएंगे, चलो फ्रेश पेज लेते हैं एक, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे सबको समझ में आया होगा, कोई भी डाउट हो प्लीज़ मुझसे पूछना, ठीक है। चलो यहाँ मान लो आपकी लंग्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा, ठीक है। ये आपकी लंग्स हैं, जल्दी बनाते हैं, है ना, एक ही लंग्स कहते हैं क्या, चलो बना देते हैं। ये आपकी लंग्स है। हार्ट कहाँ होता है यार, हार्ट आपका यहाँ पर होता है, हार्ट आपका यहाँ पर होता है, बट यहाँ पे समझा पाना इतनी कम जगह में पॉसिबल नहीं होगा। तो हार्ट को मैं क्या करता हूँ, हार्ट को मैं यहाँ पे बना देता हूँ फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, कि मैं आपको पढ़ा पाऊँ, वरना आप समझते हो ना लंग्स के पास ही हार्ट है, तो जो काम मैं यहाँ पूरे में बताऊँगा आप लोगों को, वो एक्चुअली में क्या हो रहा होगा, वो इसी जगह पर हो रहा होगा, ठीक है। थोड़ा सा दूर आ रहा है तो प्लीज़ उसको अवॉइड करना, वो ठीक हो जाएगा अपने आप, है ना। चलो ये आपके क्या हो गए, 4 चैम्बर हो गए, ठीक है। नाम दे देते हैं इन चैम्बर्स का, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना, राइट वेंट्रिकल एंड राइट आर्ट्रियम, ठीक है, ठीक है, राइट आर्ट्रियम हो गया, ठीक है। चलो अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, यहाँ पे आपने ब्लू कलर चाहिए हमको, ये हमारे आपने यहाँ से कौन सी एयर ली, जो किसमें रिच है, ऑक्सीजन में, यानी आपने ऑक्सीजन रिच एयर ली, ठीक है, ऑक्सीजन रिच एयर ली, ठीक है। ओके अब मेरी बात ध्यान समझना, हो जाएगा क्लियर।
अब ये एयर आपने किसको दी, आपने ब्लड को दी। तो मैंने बताया था जहाँ जहाँ पे एक्सचेंज होगा वहाँ पे क्या होगी, पहले कैपिलरी। सपोज करो ये आपकी पतले पतले टाइप हैं, कैपिलरी है, तो ये कैपिलरी मिलके है ना एक पाइप बन गई। पाइप का नाम क्या होगा, आर्टरी या वीन, अभी आप ही लोग आंसर कर दोगे, ठीक है। तो ये पाइप कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, लेफ्ट आर्ट्रियम में गया। बहुत ध्यान समझना, लेफ्ट आर्ट्रियम में गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये ऑक्सीजन वाला, ऑक्सीजन जो है यहाँ पर आ गई, कहाँ पर आ गई, इस ब्लड में आ गई। तो नीला दिख रहा है, ब्लू ब्लू दिख रहा है, ये क्या है, ऑक्सीजन है, ये क्या ऑक्सीजन है। तो आप इस ब्लड को क्या बोलोगे, ये ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है ना। अब आप खुद सोचो, ये अवे फ्रॉम हर्ट है या टुवार्ड फ्रॉम हर्ट है, ये हर्ट की तरफ आ रहा है या हर्ट से दूर जा रहा है। आप बोलो ये हर्ट की तरफ आ रहा है, तो आप क्या नाम बोलोगे यार इसका, इसका आप बोलोगे वीन है। ये क्या है, ये एक वीन है, ठीक है। अब ध्यान रखना, ये लंग्स वाली वीन है ना, तो लंग्स को कॉमनली किससे बोलते हैं, पल्मोनरी, है ना। तो यहाँ पे ये क्या है, ये पल्मोनरी वीन। तो ऐसे हर एक आर्टरीज का, वीन का नाम होता है जहाँ से उसका ओरिजिनेशन, मतलब जहाँ से उसका कॉन्टेक्ट रहता है उस बेसिस पे, है ना। तो ऐसे यहाँ पे क्या नाम है, पल्मोनरी वीन, क्योंकि ये लंग से आ रही है। वीन तो क्लियर है ना, बिकॉज ये टुवार्ड दी हार्ट आ रही है, टुवार्ड दी हार्ट आ रही है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये ब्लू ब्लू वाला दिख रहा है आपको, ये ब्लू ब्लू वाला है, ये आके यहाँ आर्ट्रियम में गया और आर्ट्रियम से वेंट्रिकल में इकट्ठा हो गया। ये ब्लू वाला वेंट्रिकल में इकट्ठा हो गया बहुत सारा, ठीक है। अब जैसे ही ये इकट्ठा हुआ तो क्या करा, हार्ट ने पंप किया, हार्ट ने पंप किया बहुत तेज, है ना। जैसे ही इसने पंप किया, हार्ट ने ऐसे पंप किया, ये जो ब्लड था, नीचे वाला जो ब्लड था, ये उछल गया एंड चला गया कहाँ, ये आपका अओर्टा से होते हुए, है ना, ये आपका इस वेसल में चला गया ऐसे, है ना, ये आपका इस वेसल में चला गया। अब आप बताओ, ये जो ब्लड जा रहा है, जो मैं बना रहा हूँ वेसल, ये आर्टरी होगी या वीन होगी। आप बोलोगे आर्टरी होगी, बिकॉज ये अब हार्ट से निकला है और बाहर जा रहा है, हार्ट से निकला है और बाहर जा रहा है, ठीक है। तो ये ब्लड पंप हो गया, समझ में आ रहा है ना कैसे, यहाँ से वेंट्रिकल ने पंप किया, वेंट्रिकल ने पंप किया, ये हार्ट ऐसे पंप, मतलब ये ब्लड ऐसे पंप जा रहा है। तो आप क्या बोलोगे कि आपकी क्या है, ये आपकी आर्टरी है, ये आपकी आर्टरी है। आई थिंक क्लियर हो रहा है यार, बहुत आसान है, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बस समझते हुए चलो, है ना। चलो अब मैंने क्या बोला, कोई मेरी बॉडी का टिश्यू आ गया, मान लो ये आ गया आपका टिश्यू, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। यहाँ पे आपको ये ऑक्सीजन देनी है भाई, ऑक्सीजन लाए किस लिए हो, लाए हो बॉडी में पहुँचाने के लिए। तो बॉडी का कोई हिस्सा है ये, आपको दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है, बॉडी का कोई हिस्सा है ये। तो जहाँ पे मैंने बताया था, जहाँ पे एक्सचेंज होगा वहाँ पे क्या बन जाएगा, कोई कैपिलरी, क्या बन जाएगी, कैपिलरी। तो चलो भाई कैपिलरी बना दो, पतले पतले पाइप बना दो इसके, है ना, ये बन गए पतले पतले पाइप। तो जो ये ऑक्सीजन आप लेके आए थे, ये आपने इन पतले पतले पाइप से क्या कर दिया, एक्सचेंज, और ऑक्सीजन आपने इनको दे दी, ठीक है, ऑक्सीजन आपने इनको दे दी, ठीक है। अब आप लोगों ने मुझसे पढ़ा है क्या, आपने मुझसे पढ़ा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक सेल के अंदर होती है और आपको पता होना चाहिए रेस्पिरेशन में कौन सी गैस निकलती है। आप बोलोगे CO2। प्लीज़ अगर आपको नहीं पता है इसका आंसर तो प्लीज़ पढ़ो यार, ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, है ना। तो CO2 गैस निकलती है। तो यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे क्या करा इन्होंने, कि इन्होंने ऑरेंज कलर से करूँ क्या, ठीक है, इस कलर से कर देते हैं, हरे कलर से कर देते हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये CO2 जो मेरे टिश्यू ने बनाई थी रेस्पिरेशन करके, ये मैंने ब्लड को दे दिया। भाई ये लो ऑक्सीजन तुमने दी तो CO2 हम देंगे, है ना। तो ये हो गया। तो इन कैपिलरी ने क्या करा, इन कैपिलरी ने क्या किया, ये CO2 ले ली, ये CO2 ले ली, हो गया एक्सचेंज, वापस से मिलकर एक बन जाएंगे, है ना, कोई पाइप बन जाएंगे, कोई वेसल बन जाएंगे। लेकिन इस बार क्या इस पाइप में आ चुका है, इस पाइप में बस CO2 आ चुकी है, CO2 आ चुकी है ना। तो इस पाइप को क्या बोलोगे आप, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसके अंदर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आप बोलोगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बिकॉज उसमें CO2 की कंसंट्रेशन थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है। अब क्या हुआ मेरी बात समझो, कौन सा पेन था, हाँ ये रहा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये जाएगा 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 किसके पास, वीना का होते कुछ ना, राइट एट्रियम में गया, राइट एट्रियम में गया, ठीक है, राइट आर्टरियम में गया, ये गया, ठीक है। तो आप बताओ ये टुवार्ड दी हार्ट है या अवे फ्रॉम हार्ट है। आप बोलोगे टुवार्ड दी हार्ट है, तो यार नाम क्लियर है ना, तो ये क्या होगा, कोई वीन होगी, है ना। डिपेंडिंग अपॉन कौन सा टिश्यू है उसके हिसाब से वीन का एक प्रॉपर नाम आ जाएगा, ठीक है। अभी के लिए वीन होगी है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये वाला ब्लड, ये वाला जो आपका क्या है, हरा वाला, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये क्या है, यहाँ पे गया और राइट वेंट्रिकल में जाके इकट्ठा हो गया। अब वेंट्रिकल ने फिर से पंप किया, वेंट्रिकल ने फिर से पंप किया। वेंट्रिकल का काम क्या है, पंप करने का। मेरी बात समझो ध्यान से, जैसे ये पंप किया वेंट्रिकल ने, ये ऐसे निकला पाइप और जाके कहाँ चला गया, ये चला गया यहाँ पे, और क्या हुआ, यहाँ पे अपना CO2 को देंगे, तो CO2 को देना पड़ेगा, मतलब कि ये देना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, फिर से कैपिलरी बनाओ, फिर से बनाओ कैपिलरी, क्योंकि मैंने बताया है आप लोगों को यार, कैपिलरी जहाँ जहाँ बनेगी, जहाँ जहाँ एक्सचेंज होगा, तो यहाँ पे एक्सचेंज होगा। तो CO2 जो हम CO2 यहाँ से लेके आ रहे थे, ये CO2 लेके आ रहे थे, ये हमने अपने यहाँ पे दे दी कि भाई तुमने हमें दिया था तो हमने यहाँ पे दे दिया वापस, तो ये CO2 यहाँ चली गई, ठीक है। अब फिर से आंसर क्या कीजिए कि इसे आर्टरी बोले या वीन बोले, यार सिंपल सी बात है, ऑब्वियस सी बात है कि हार्ट से निकल रहा है तो सिंपल क्या बोलोगे इसको, पल्मोनरी। पल्मोनरी क्यों बोल रहे हो, बिकॉज यहाँ पे लंग्स इन्वॉल्व है ना, पल्मोनरी आर्टरीज, आर्टरी,
है ना, पल्मोनरी आर्टरी। तो यार ये कुछ आपका सिस्टम होता है, इस तरीके से ब्रीफली बताया मैंने आपको यहाँ पे, है ना। अभी इसमें मैं डीपली नहीं किया हूँ कि आउटा, फिर आर्टरियोल्स, फिर आर्टरीज, है ना, देन कैपिलरीज। बट अगर आपको ये भी समझ में आया ना, ये समझ में आया होगा, ठीक है, आई होप आया होगा, बट रिपीट करके फिर देखना, पक्का आ जाएगा, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान समझो, कुछ बातें मुझे बतानी है, कुछ बातें मुझे यहाँ बतानी है। अगर मैं बोलूँ आपसे कि हार्ट में पंप कौन कर रहा है, मेजरली पंप कौन कर रहा है, तो आपका आंसर क्या निकल के आएगा यार, पंप। मेरा ऑप्शन है आपके लिए आर्ट्रियम या फिर वेंट्रिकल्स। पंप कौन करता है, आप बोलोगे वेंट्रिकल्स। देखा ना आपने, ब्लड यहाँ पे आ गया था, फिर वेंट्रिकल ने पंप किया, ब्लड यहाँ से आ गया, वेंट्रिकल ने पंप किया, तो वेंट्रिकल पंप कर रहे हैं। वेंट्रिकल क्या कर रहे हैं, पंप कर रहे हैं। तो वेंट्रिकल की वॉल कैसी होती है, थोड़ी सी कैसी होती है आपकी, वेंट्रिकल आर यहाँ पे कैसे होते हैं आपके, थिक होते हैं, वेंट्रिकल आपके ठीक होते हैं, ठीक है, बिकॉज वेंट्रिकल को पंप करना पड़ता है, बिकॉज वेंट्रिकल क्या करना पड़ता है, पंप करना पड़ता है। आई थिंक मेरी बात क्लियर होगी आपको, ठीक है, क्लियर है, ओके, आई होप मजा आ रहा होगा, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताया कि वेंट्रिकल आप पे कैसे होते हैं, थोड़े थिक होते हैं एज कम्पेयर, उनकी वॉल कैसी हो, थोड़ी थिक होती है एज कम्पेयर टू आर्ट्रियम के, है ना। यहाँ पे भी यार एक वॉल्व होते हैं, इन वॉल्व का आई थिंक सीबीएसई में 10th में काम नहीं बताया, है ना, मतलब गेट लगे होते हैं, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड। तो ठीक है, अभी के लिए अभी रखिए, ठीक है ना, अभी रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बन रही है, कभी और फिर से बताएंगे आपको, ठीक है। लेकिन अभी के लिए ये वाला हिस्सा क्लियर है ना, आपकी क्लास 10th के सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। रिवाइज कर लोगे आप रिपीट करके, मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो ये किसकी बात थी, आपकी मैमल्स में 4 चैम्बर हर्ट होता है, उनकी बात थी, ठीक है। और अभी हम थोड़ा सा देख लेते हैं किसके बारे में। हमने कैपिलरीज खत्म कर ली, हमने आर्टरीज खत्म कर ली, हमने वीन्स खत्म कर ली। अब हम थोड़ा देखते हैं यार बॉडी फ्लूइड क्या क्या होते हैं, है ना। बॉडी फ्लूइड क्या क्या होते हैं। तो बॉडी फ्लूइड में पहला आता है आपका ब्लड, है ना। ब्लड सबको पता है यार, ब्लड में क्या होते हैं, 2 टाइप की चीज़ें होती हैं, एक होते हैं आपका प्लाज्मा, एक होता है आपका प्लाज्मा, और एक होते हैं आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स। एक सेकंड दिख नहीं रहा क्या, हाँ, एक होते हैं आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स मतलब फॉर्म्ड एलिमेंट मतलब आई बात करेंगे, बट प्लाज्मा की बात कर लें। प्लाज्मा क्या है यार, जो आपका ब्लड लिक्विड है ना, है ना। एक तो आपको पता है सेल्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये तो कुछ सेल्स होते हैं, ये तो हमें पता है, ठीक है। लेकिन जो सेल्स जिसमें डूबे हुए होते हैं, पानी पानी सा होता है, वो प्लाज्मा है। प्लाज्मा आपका मतलब आप मान के चलिए 55% आपका क्या बनाता है, 55% ही आई थिंक है, क्या बनाता है आपका ब्लड का हिस्सा, 55% क्या होता है, प्लाज्मा होता है। बाकी बचा हुआ क्या होता है आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स, यानी कि आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स, है ना, ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। प्लाज्मा क्या होता है 50% और 55% में से भी 90% क्या होता है, इसमें पानी ही होता है, ठीक है ना। और 10% बचा हुआ क्या क्या होगा भाई, जो आपने खाना खाया, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, हार्मोन जा रहे हैं, वो होगा, कुछ एक्सक्रीशन वाला वेस्ट होगा, ऑक्सीजन होगी, इस तरीके से CO2 होगी, ठीक है, वो तो मतलब हीमोग्लोबिन के में भी होगी, ठीक है। लेकिन मेजरली समझ में आया क्या हो रहा है, प्लाज्मा में क्या क्या है, मेजरली पानी है और डिफरेंट चीज़ें हैं, है ना। कैसा कलर दिखने में कैसा होता है आपका, येलोइश कलर का होता है। किस कलर का, येलो से देते हैं यार, ठीक है, येलो कलर का होता है प्लाज्मा, कोई कलर नहीं होता प्लाज्मा का। लेकिन आप बोलोगे हमें तो दिखता है रेड, तो रेड होने का रीज़न अलग है, आप लोगों को भी पता होगा, मुझे लगता है इस लेवल पे पता होता है ना। ऐसा नहीं आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, सारी चीज़ें छोटे लेवल से स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। अब मैंने क्या बोला आपसे, प्लाज्मा खत्म हो गया, आरबीसीज क्या होंगी, डब्ल्यूबीसीज क्या होंगे, प्लेटलेट्स क्या होंगे, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, आपके फॉर्म्ड एलिमेंट बनाते हैं, ठीक है ना। उसमें से आरबीसीज की फुल फॉर्म क्या होती है, रेड ब्लड कॉर्पल्स बोलो या फिर सेल्स बोलो, रेड ब्लड सेल्स, है ना। ये सब कुछ बनते हैं कहाँ पर है, ये सेल बनते हैं कहाँ पर है, ये सारे सेल बनते हैं आपकी बोन्स में। कहाँ बनते हैं, बोन्स में होता है बोन मैरो, वहाँ जाके बनते हैं, ठीक है ना। बोन्स में होता है बोन मैरो, वहाँ जाके बनते हैं। अगर मैं इसकी आरबीसी की एक सेकंड आपको दिख नहीं रहा, हाँ, आरबीसी की शेप देखूँ तो कैसी होती है, बाई कॉनकेव, कैसी होती है, बाई कॉनकेव, यानी कि देखो इधर से भी कॉनकेव और इधर से भी कॉनकेव। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना कि ऑक्सीजन कैसे बाइंड करती है ना, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा कि आरबीसी के बारे में, कि आरबीसी का ग्रेवयार्ड मतलब कब्रिस्तान कहाँ होता है, आरबीसी, है ना। आरबीसी कैसी होती है, उसका 120 दिन का लाइफ स्पान होता है, 120 दिन का लाइफ स्पान होता है, और कोई भी न्यूक्लियस इसमें नहीं होता है, इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, और जिस वजह से क्या आता है, इसका रेड कलर आता है, जिस वजह से इसका रेड, ये सबको पता है ना। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन, क्या होता है, आयरन, ठीक है। तो मैं एक पर्टिकुलर वीडियो में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन भी समझाऊंगा, कैसे वो बाइंड करता है। मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट की वीडियो होगी, बट वो सेपरेट रहेगी ना, तो बेटर रहेगा आपको रिवाइज करने में, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन रेड कलर का होता है बिकॉज उसमें आयरन होता है, और इस वजह से आरबीसी रेड कलर की होती है, और इस वजह से आपका पूरा ब्लड रेड कलर का होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब डब्ल्यूबीसी का मेन काम क्या होता है आपका, जब आपका ब्लड में क्लॉट वगैरह हो जाता है ना, मतलब कि ब्लड कुछ वो हो गया, चोट लग गई, तो फिर क्लॉट जम जाता है ना, तो वो जस्ट बिकॉज ऑफ किसके लिए हो पाता है, डब्ल्यूबीसीज करते हैं। और अगर सॉरी प्लेटलेट्स के लिए बताना था मुझे,
ठीक है। WBCs का तो काम पता ही है यार, हम लोगों ने पढ़ा, इम्यूनिटी में काम करता है ये, है ना, हमारे अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ वगैरह बनाता है, ठीक है, थोड़ा मैंने पहले बताया उसे हटाना, ठीक है। तो एंटीबॉडीज़ वगैरह हमें इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करता है, कौन, WBCs, ठीक है। अब प्लेटलेट्स क्या करता है, प्लेटलेट्स बेसिकली जब में चोट लगती है, छोटा मोटा कट लग जाता है, तो कुछ दिन बाद, कुछ घंटे बाद वो सही हो जाता है, एक क्लॉट सा बन जाता है, ब्राउन ब्राउन सा क्लॉट सा बन जाता है। तो ये क्यों बन पाता है, ड्यू टू प्लेटलेट्स, है ना, प्लेटलेट्स। तो ये मैंने मेजरली बता दिया है, अच्छे से आप नोट्स में लिखा जाएगा, और जो आपको नोट्स मिले हैं ना, मैं उसको मॉडिफाई भी कर रहा हूँ थोड़े से, मतलब थोड़ा सा उसे बेटर, मैंने पहले कहीं बनाए थे, अब मैं उसको थोड़ा सा अच्छे से प्रेजेंट करके वापस से लेके आ रहा हूँ, ठीक है। अभी तो आपके पास वो नोट्स होंगे, बट आपको बहुत जल्द उस नए नोट्स में मिलेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में, समझ में आ रहा होगा, हमने बहुत कुछ देख लिया, ठीक है। अब मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, लिम्फ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है लिम्फ, समझते हैं उस चीज़ को यार। आप देखो, मैंने बताया था आपको कहीं पे, ये वाला पेज कहाँ गया, चलो यहीं पे देख लेते हैं। मैंने बताया था कि कैपलरीज, मैंने बताया था आपको क्या, ये वाला पेन, रेड पेन, हाँ ये रहा, ठीक है। कैपलरीज, ठीक है, ये होती हैं कैपलरीज, बहुत पतले पतले पाइप, बहुत पतले पतले पाइप, ठीक है। और इतने पतले पतले पाइप क्या, उनमें क्या होते हैं, बीच बीच में पोर्स होते हैं, बीच बीच में क्या होते हैं, पोर्स, है ना। सपोज करो ये आपको दिख रही है कैपलरीज, है ना, ये आपको क्या दिख रही है, ये आपको दिख रही है कैपलरीज, दिख रही हैं कैपिलरीज। तो इसमें क्या होता है, स्मॉल स्मॉल क्या दिख रहे हैं आपको, होल दिख रहे हैं, ये आपके होल होगा, ये आपके छोटे छोटे से होते हैं, इतने बड़े बड़े नहीं कि छोटे छोटे से होते हैं। अब इन होल से क्या होता है, इन होल से क्या होता है, आपका ब्लड, आपका जो ब्लड है ना वो लीक हो जाता है, हल्का सा ब्लड, ये आपका टिश्यू के बीच में, है ना, यहाँ सेल्स के बीच में इस तरीके से लीक हो गया। मैंने क्या बोला, कैपिलरी के पोर से कुछ ब्लड मेरा लीक हो गया, है ना। अब आप बताओ ये अच्छी बात है बेकार बात है, आप बोलोगे बेकार बात है, क्योंकि ऐसा होता रहा तो हम ब्लड हमारा सारा वेस्ट हो जाएगा, हमारी बॉडी में पूरा ब्लड हो जाएगा अंदर, है ना। तो ये तो गलत बात है, बट ऐसा होता है ना। ऐसा क्यों होता है, जिससे कि एक्सचेंज अच्छे से हो सके, है ना, ब्लड लीक इसलिए होता है जिससे कि एक्सचेंज अच्छे से हो सके। लेकिन करें तो करें क्या, तो एक अलग से सिस्टम बना, जिसे हमने क्या बोला, लिम्फेटिक सिस्टम, क्या बोला, लिम्फेटिक सिस्टम, है ना। मतलब अलग से एक पाइप वगैरह बने, ये आपके पाइप वगैरह हैं जो इस ब्लड को लेंगे और कहाँ डाल देंगे, बॉडी के हर जगह से लेंगे और कहाँ डाल देंगे, वापस से इसमें डाल देंगे, वीन्स में डाल देंगे, है ना, वीन्स में डाल देंगे। तो देखा आपने, जो ब्लड लीक हुआ था वो वापस से वीन से पहुंच गया, और वीन से वो हार्ट में वापस से अपना काम करेगा। आपने बोला हाँ अब ठीक लग रहा है, ठीक है ना, अब ठीक लग रहा है। तो एक सिस्टम और आ गया आपका, लिम्फेटिक सिस्टम। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक सिस्टम क्या आ गया, लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फेटिक सिस्टम में जो आपका ये फ्लूइड जिसे आप वापस से करने जा रहे हो, जो लीक हो गया था, वो होता है लिम्फ, वो होता है लिम्फ। तो लिम्फ कुछ भी नहीं है यार, लिम्फ बस एक लीकेज ब्लड है जो आपका टिश्यू की साइड पे हो गया था थ्रू कैपिलरी के पोर से, कैपिलरीज के छेद से, है ना। अब आप बोलोगे लिम्फ में क्या क्या होता होगा, लिम्फ में कुछ नहीं, प्लाज्मा आ जाता है थोड़ा बहुत, है ना, स्मॉल प्रोटीन्स, अरे हाँ आप ठीक है, स्मॉल प्रोटीन्स, है ना, आपके मेजरली WBCs, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिम्फेटिक सिस्टम आपका इम्यून सिस्टम इम्यून करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोई आरबीसी नहीं आती है, आरबीसी नहीं आती लिम्फ में, ध्यान रखना, लीकेज ब्लड में लिम्फ में नहीं आती आरबीसी। अब आप बताओ आरबीसी नहीं आ रही है तो कलर कैसा होगा, रेड, आप बोलोगे नहीं। अगर आरबीसी नहीं आ रही इसका मतलब उसका कलर कैसा होगा, हल्का हल्का प्लाज्मा जैसा येलोइश टाइप का होगा, कुछ वाइटिश टाइप का होगा, हाँ। तो ये इंपॉर्टेंट था लिम्फ के बारे में, है ना। तो ये लिम्फ आई थिंक आपको मैंने समझाया है, लिखा तो नहीं है, लिखा आपको नोट्स में ही मिलेगा, आपको ये वाला हिस्सा समझ में आया हो। और जो इससे पहले मैंने आर्टरीज वीन्स के बारे में बताया, आई थिंक आपको समझ में सब कुछ आया हो। कुछ भी डाउट हो यार मुझे बताना, है ना, कुछ छोटा मोटा डाउट कमेंट कर सकते हो, आपके पास मेरा नंबर होगा, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो यार, प्लीज़ बताना। ये वीडियोज़ आई थिंक आपको कुछ हेल्प कर रही होंगी, है ना। अभी इसका वन शॉट भी आएगा, अभी आप जो बच्चा बीच में ज्वाइन करता है ना ऑफलाइन कोचिंग में, जैसे मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ, है ना, तो जो बच्चे ऑफलाइन में बीच में जिसने ज्वाइन किया है तो उसके लिए बूस्ट है कि आप यहाँ से पढ़ते हुए चलो, है ना, और वन शॉट आएगा तो आपको समझ में अच्छे से और अच्छे से आएगा, ठीक है। तो आई थिंक मैंने पूरा खत्म कर दिया ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल, है ना, कुछ रह जाएगा तो अगली वीडियो में वो कर लेंगे इंक्लूड, और फिर स्टार्ट करें ट्रांसपोर्टेशन प्लांट। अब मुश्किल से 1 से 2 वीडियो का रह गया है, चैप्टर खत्म हो जाएगा चैप्टर, फिर आपका वन शॉट आएगा, फिर हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहो यार, ठीक है, थैंक यू।